Exercise number 11.2, question number 2. On the same axis and to the same scale, draw the graphs of the following equations. Part 1, y equals to sin x and y equals to sin 2x. Solution. Given functions are, दो फंक्शन हमें दिए गए हैं, एक है y equals to sin x and y equals to sin 2x. As complete period of sin x is 2 pi. Sin x का complete period क्या होता है? 2 pi. So we want to draw the graph of y equals to sin x from 0 to 360 डिग्री. पहले हमने किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? y इक्वल्स टू साइन x का, और इंटरवल हमारे पास था 0 से 360. 360 किस तरह? हमने कहा कि साइन x का कंप्लीट पीरियड होता है 2 पाई. 2 मल्टीप्लाई बाय 180 करें तो 360 होता है. एज कंप्लीट पीरियड ऑफ साइन 2x इज़ पाई. हमने बात की थी कि साइन कॉस सीकेंट को सीकेंट वगैरह के लिए हम पाई ऐड करते हैं. नो. So we want to draw the graph of y equals to sin 2x from 0 to 180 डिग्री. अब y equals to sin 2x की अगर बात करें तो वो 0 से होगा 180 डिग्री तक. Taking sub intervals of 30 degree, we have the following tables of the values y equals to sin x, y equals to sin 2x. अब y equals to sin x का पहले टेबल बनाएं. x हमारे पास अगर हम sin x का टेबल बनाते हैं तो उसके लिए 0 से 360 डिग्री तक जाएगा. तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 ऐड करते जाना. 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 डिग्री. अब y इक्वल्स टू साइन x निकालना है. तो जो x की वैल्यूज़ हैं उनको साइन के साथ लगा देते जाएँ. जैसे साइन 0 0, साइन 30 0.5, साइन 60 0.9, साइन 91 0.9, 0.5 0, माइनस 0.5, माइनस 0.9, माइनस 1, माइनस 0.9, माइनस 0.5 0. दूसरा टेबल बनाएंगे y इक्वल्स टू साइन 2x के लिए. पहले x निकालें तो ये 0 से 180 डिग्री तक जा रहा है. तो 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री. 2x हमारे पास आएगा x को 2 से मल्टीप्लाई करवा के. 0, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा 60. फिर 60 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, x की वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाना. 120, 180, 240, 300, 360. अब y इक्वल्स टू साइन 2x निकालना है. तो साइन के साथ 2x की वैल्यू लिखते जाएं. जैसे साइन 2x की पहले वैल्यू 0 है ना, तो साइन 0 0. इसी तरह साइन 2x की वैल्यू 60 है तो साइन 60 0.8, 0.90, माइनस 0.9, माइनस 0.8 0. पेयर्स. अब पेयर बनाएंगे 0 डिग्री कॉमा 0, 30 डिग्री कॉमा 0.8, 60 डिग्री कॉमा 0.9, 90 डिग्री कॉमा 0, 120 डिग्री कॉमा 0.9, 150 डिग्री कॉमा 0.8, 180 डिग्री कॉमा 0. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रॉ करेंगे. अब पहले एक्स एक्सिस के ऊपर उसके पॉइंट बना लेते हैं. जैसे हमारे पास है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300, 330, 360. ये सारे पॉइंट एक्स के हैं. उसके बाद हमारे पास फर्दर पॉइंट्स आएंगे y के. तो उसके लिए पहले y एक्सिस की जो वर्टिकल लाइन है ना उस पर -1, -0.5, 0.5, 1. अब -1 पे डॉटेड लाइन बनती है और 1 पे डॉटेड लाइन बनती है. अब देखिए, अगर आप पहला ऑर्डर पेयर है 0, 0 कि x 0 है तो y भी 0 है, तो ये ओरिजिन पे रह जाएगा. जब x 30 है तो y क्या है 0.8, तो ये ऊपर की तरफ 0.8 बनेगा. पॉइंट लगा के सर्कल बना दें. इस तरह जब x हमारे पास 60 है तो y है 0.9, तो ये 0.8 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा. और x 60 के ऊपर 0.9 के सामने, 0.8 के सामने बना रहे हैं हम. ये भी पॉइंट लगा के सर्कल बना लेंगे. इसी तरह 90, मतलब x एक्सिस पे 90 और y पे 0, तो ये 90 के ऊपर ही रह जाएगा. अब देखिए 90 के ऊपर ही है ना. इसी तरह 120, x एक्सिस पे 120 और y एक्सिस पे 0.9, 0.8 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा. इस तरह पॉइंट बनाते जाएं, उन पर सर्कल बनाएं, और जो नेगेटिव वाले हैं वो नीचे की तरफ चले जाएंगे. नेगेटिव पॉइंट्स नीचे की तरफ होते हैं ना, और पॉजिटिव पॉइंट ऊपर की तरफ होते हैं. तो उन पॉइंट्स को फिर लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देंगे. नो. स्केल 0.1 इक्वल्स टू 1 स्मॉल स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू 1 बिग स्क्वायर, 10 डिग्री इक्वल्स टू 1 स्मॉल square. Part 2. On the same axis and to the same scale, draw the graph of the following equations for their complete period. Y equals to cos x and y equals to cos 2x. Solution. Given function are y equals to cos x and y equals to cos 2x.
फर्स्टली y इक्वल्स टू cos x एज cos x का कंप्लीट पीरियड क्या होता है? कंप्लीट पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई. सो वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री. सेकेंडली y इक्वल्स टू cos 2x है as complete period of cos 2x is pi. So we want to draw the graph of y equals to cos 2x from 0 to 180 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है ना. टेकिंग सब इंटरवल ऑफ 30 डिग्री वी हैव द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वैल्यूज़. पहले y इक्वल्स टू cos x का टेबल बनाते हैं, तो वो हमारे पास बनेगा x 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 30 ऐड करते जाएंगे. 210, 240, 270, 300, 330, 360. अब y इक्वल्स टू cos x मतलब क्या है? cos x की जगह पर 0 रखें, cos 0 1 आ जाएगा. cos x की जगह पर 30 रखें, cos 30 0.9, cos 60 निकालें 0.5, 0 माइनस 0.5 माइनस 0.9 माइनस 1 माइनस 0.9 माइनस 0.5 0 0.5 0.9 1. इसके पहले पेयर्स बना लेते हैं. 0,1 30, 0.9. पेयर में पहली टर्म x की होती है और दूसरी टर्म y की होती है. मतलब पहली वैल्यू x की लिखते हैं और दूसरी y की. 60, 0.5 सो ऑन चलता जाएगा 360, 1. अब दूसरा टेबल बनाएंगे तो x की वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री. 2x निकाल लेंगे तो x की सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाएँ. 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 नीचे लिखेंगे. ऊपर वाले 60 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 120 आता है वो नीचे लिख लेंगे. अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं नीचे 180 लिखा जाएगा. 240, 300, 360. y इक्वल्स टू cos 2x निकालना है तो cos 2x 0 है, cos 0 होता है 1. cos 2x की वैल्यू क्या है 60. cos 60 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.8 माइनस 0.5 1 माइनस 0.5 0.5 1. पेयर्स हैं 0 डिग्री, 1 30 डिग्री, 0.5 60 डिग्री, माइनस 0.5 120 डिग्री, माइनस 0.5 150 डिग्री, 300 180 डिग्री, 1. अब x एक्सिस y एक्सिस की लाइंस ड्रॉ की. ये जो पेयर्स बनाए हैं ना, इनको पहले x की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं. 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 तक चला जाएगा. उसके बाद -1 माइनस 0.5 0.5 1 y एक्सिस के ऊपर बनाया. अब पॉइंट ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनाते जाएंगे. जब x 0 है तो y क्या है 1. तो ये x 0 मतलब y वाली लाइन के ऊपर पॉइंट 1 पे हम सर्कल बना देंगे. उसके बाद जब x 30 है तो y क्या है 0.9. 30 के ऊपर x वाली लाइन में 30 के ऊपर 0.9 देखें 1 के थोड़ा सा नीचे है ना 0.9, वहाँ पे पॉइंट लगा के सर्कल बना दें. उसी तरह 60, 0.5 है तो x के ऊपर 60 डिग्री देखें, उससे ऊपर जाएं तो उसके क्या है 0.5, तो ये 0.5 के सामने पॉइंट लगा के सर्कल बना दें. इस तरह बाकी सारे भी पॉइंट ढूंढते जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, सर्कल बनाएंगे. फिर उन लाइंस को पहला ऑर्डर पेयर बना तो उन पॉइंट्स को लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर दिया. फिर दूसरे ऑर्डर पेयर्स निकाले, उन लाइंस को भी उन पॉइंट्स को भी लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर दिया. पहली बनी y इक्वल्स टू cos 2x, दूसरी वाली है y इक्वल्स टू cos x. स्केल 0.1 इक्वल्स टू 1 स्मॉल स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू 1 बिग स्क्वायर, 10 डिग्री इक्वल्स टू 1 स्मॉल स्क्वायर.